नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बेसिकली फाजिल्का के रहने वाले मगर आजकल मोहाली के बाशिंदे हैं। हैश सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी और डायनेमिक आर्ट स्टूडियो के ऑनर हैं। इस सब के साथ साथ जो उनकी खास बात है कि वो एक कलाकार भी हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं और डांस भी करते हैं। तीनों खूबियाँ होने के साथ साथ उनकी और भी कई उपलब्धियाँ हैं जिनके बारे में हम उनसे जानेंगे, जैसे कि उनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज है और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनके कई उपलब्धियां दर्ज होने वाली हैं। तो आइए जानते हैं उनसे ही उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार सीमा जी। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, दिल से चैनल में आपने एक मौका दिया मुझे और मेरी जो भी ये स्किल्स हैं इनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो आप, तो अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले कि जो आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो नाम दर्ज है वो किस तरह से, कैसे दर्ज हुआ, वो किस उपलब्धि में के कारण वो दर्ज हुआ? जी, ऐसा है कि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद टाइपिंग, बिकॉज आईटी फील्ड में कंप्यूटर से रिलेटेड जब सब्जेक्ट्स आए तो फिर टाइपिंग एक नेसेसिटी बन गई थी कि सीखना चाहिए, वो एक अच्छी स्किल है, उसको ऐड ऑन करना चाहिए अपने लाइफ में। तो मैंने टाइपिंग सीखना शुरू किया और जब मैंने स्टार्ट किया तो विद इन जस्ट 7 डेज़ मेरी काफ़ी उस पर मेहनत की और विद इन जस्ट 7 डेज़ मुझे 50 वर्ड पर मिनट स्पीड हो गई। 7 डेज विद इन जस्ट 7 डेज़। ओके। तो फिर उसी को ही मैंने कंटिन्यू किया और आज 100 वर्ड पर मिनट और 120 वर्ड पर मिनट में मैं टाइपिंग कर लेता हूँ। और मेरी जो फास्टेस्ट टाइपिंग जो स्पीड रही वो रही 139 वर्ड पर मिनट। 139 पर मिनट। यस। तो उस टाइम फिर मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि टाइपिंग से रिलेटेड अगर कोई रिकॉर्ड है तो अगर मैं अटेम्प्ट करूँ, तो मुझे फिर फेसबुक पे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि इस तरह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुछ टाइपिंग से रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनको तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड था जो था कि A to Z जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को टाइप आप कितनी फास्ट कर सकते हो। उसका जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था वो था 2.16 सेकेंड्स। 2.16 सेकेंड्स। यस। तो मतलब 26 अल्फ़ाबेट्स अगर किसी को बोलें तो उनको हैरानी होती है कि 2.16 सेकेंड्स तो बहुत कम है। हर कोई यही कहता है कि 10 सेकेंड या 15 सेकेंड्स तो लगेंगे इसको टाइप करने में। तो मैंने भी जब पहली बार देखा तो मैं हैरान हुआ कि 2.16 सेकेंड्स में बड़ी जल्दी किसी ने ये अटेम्प्ट किया हुआ है। तो मेरे लिए एक चैलेंज था वो। तो मैंने कोशिश की, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ। तो फाइनली वो डे आया, मैंने उसको विद इन जस्ट 1.89 सेकेंड में अटेम्प्ट करके उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मुझे मेडल और सर्टिफिकेट मेरे पास है। और इवन कि उसके बाद मैंने अपना ही रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया जो मैंने किया 1.49 सेकेंड्स में। खुद को चैलेंज किया। यस, खुद को, बिकॉज मुझे ऐसे अच्छा लगता है थोड़ा और प्रैक्टिस करना और देखना कि कैपेबिलिटी कहाँ तक है, कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरी जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो 1.49 सेकेंड्स है, जो कि मीन्स लेस देन 1.5 सेकेंड में मैं जस्ट इतने से टाइम में 26 अल्फ़ाबेट्स टाइप कर देता हूँ इन सीक्वेंस। ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू, थैंक यू। तो इसके साथ ही ये तो आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इसके साथ साथ आपका गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज होने वाला है, जैसे कि जी बिल्कुल। आई होप और आई विश कि ये अच्छी बात होगी पंजाब के लिए स्पेशली, और आई थिंक इट कुड बी फॉर इंडिया ऑल्सो, कि आई कुड बी द फर्स्ट पर्सन जिसके नाम पे 5 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो मैंने एप्लीकेशंस मेरी गिनीज़ ने एक्सेप्ट कर ली हुई हैं। मैंने सभी रिकॉर्ड्स की एप्लीकेशंस विद वीडियो प्रूफ्स उनको भेज दी हुई हैं। तो वो गिनीज़ की तरफ से मुझे ईमेल्स आ गई हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हुई हैं, जो कि मेरे लिए खुशी की बात है। तो अभी मुझे ये फाइनल अप्रूवल उनका आना है कि हो सकता है वो एक बार फिर अटैम्प्ट करने के लिए बोलें, तो वो चीज़ें देखनी है। मैं आपको बता देता हूँ गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं उनमें से 4 जो रिकॉर्ड्स हैं वो टाइपिंग से ही रिलेटेड है और एक रिकॉर्ड जो और है वो चेस, शतरंज गेम से रिलेटेड है। तो आप शतरंज के खिलाड़ी भी हैं। जी बिल्कुल, मुझे चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो
मतलब आई थिंक उसका सबसे मुश्किल खेल है ये। हाँ दिमाग और दिल दोनों की जरूरत पड़ती है, दिल बिल्कुल हारता है या दिमाग हारता है, दोनों में से एक की नहीं, हार होती है। हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हो आप। तो माइंड गेम है ये, और इसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे माइंड, बहुत रेयर पीपल्स होते हैं जो जिनको ये जी शौक होता है चेस का। बिल्कुल। तो मुझे इंडोर गेम्स का काफ़ी शौक है, चेस कैरम का। तो चेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। एक्चुअल में चेस का ये है कि आपको प्लेयर्स ही कम मिलते हैं, बिल्कुल। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी इंडिया मिल में गया। इतना पॉपुलर गेम नहीं, हम चेस को हाँ कहते बिल्कुल। हैं। तो छोटी चेस छोटी खेलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है जो चेस खेल रहा है। नहीं अब तो चलो आप कह रहे हो, अभी इस सिटी में आके लगता है कि हाँ काफ़ी हैं जी लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन छोटे शहरों में, जैसे मेरा जन्म फाजिलका सिटी में जी हुआ, तो वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी नहीं कि वहाँ, हम्म, बड़ा रेयर था कि किसी को चेस आती, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो 4 रिकॉर्ड्स हैं उसमें एक रिकॉर्ड है 1 to 50 न्यूमेरिक कीपैड होता है एक। जी तो न्यूमेरिक कीपैड में विद डॉट्स टाइप करना, ओके। उसका जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था वो था 14.88 सेकेंड्स। 14.88 सेकेंड। यस, जी उसको मैंने अटेम्प्ट किया अराउंड 12 सेकेंड्स में। ओके। हाँ 14 से अब 12 पे आए हैं। बिल्कुल। ओके वाह ग्रेट। और एक सिंगल फिंगर रिकॉर्ड है गिनीज में, सिंगल फिंगर से टाइप करना, एक पैराग्राफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने मुझे दिया, जी इसको विद सिंगल फिंगर टाइप ओके। करना था। जी तो बिग टास्क। यस उसको मैंने वो एक चाइनीज़ पर्सन है जिनके नाम पे रिकॉर्ड है अभी, उसको मैंने वो है अराउंड 20 सेकेंड्स में, ओके उसको मैंने 19 सेकेंड्स में अटेम्प्ट किया। वो एक जी काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, तो उसको सिंगल फिंगर से अराउंड 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे मैंने किया। वाह। तो एक वो अटेम्प्ट किया है। और जो थर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है टाइपिंग विथ पेन स्टिक। ओके। तो टाइपिंग विद पेन स्टिक्स। बिल्कुल, उसमें क्या है कि हाथों का यूज़ नहीं करना है, जी तो पेन से अपने मुंह में पेन को रख के उस पेन से अल्फ़ाबेट्स को टाइप करना है। तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम आपने किया है। बिल्कुल, ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ी, जी बिकॉज़ ये नॉर्मल नहीं था। और इसका जो रिकॉर्ड था वो था 17.01 सेकंड, जिसको मैंने अराउंड 16 सेकंड्स में कंप्लीट किया है। ओके ग्रेट। और जो फोर्थ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है विद सिंगल हैंड अल्फ़ाबेट्स टाइपिंग विद स्पेस। विद सिंगल हैंड सिंगल अल्फाबेट हैंड टाइपिंग अल्फ़ाबेट्स टाइपिंग विद स्पेस। विद स्पेस। तो एक वो वाला अटेम्प्ट किया है मैंने। और चेस का जो है वो है फास्टेस्ट टाइम टू अरेंज चेस सेट। ओके ग्रेट। उसमें चेस को अरेंज यस, चेस सेट करने। को अरेंज करने रैंडम, उसकी जो जितनी भी 64 पीसेस होते हैं, जी मतलब टोटल स्क्वायर्स होते हैं, जी उसमें जो ब्लैक एंड वाइट के जितने पीसेस होते हैं उनको सेट करना है। तो उसमें फास्टेस्ट टाइम में उसको एक किया है। तो ये ओके वाह। गिनीज की जो 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, ये होपफुली जल्दी सर्टिफिकेट्स नहीं, आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और इस तरह की चीज़ें करने का आपके दिमाग में कैसे आया कि आप एक कहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर आप एक एकेडमी भी जिसमें आप योगा भी, डांसिंग भी, सिंगिंग भी और मेडिटेशन भी करवाते हैं, और साथ साथ इस तरह के रिकॉर्ड्स भी आप कितने कर रहे हैं। तो इस तरह का कैसे आया आपके दिमाग में कि अब मैंने पेन से करना है Okay. वो टाइप, और कि जो वन हैंड आपने बताया कि फिर चेस अरेंज करने का है, कितनी सारी चीज़ें आप ये खुद को चैलेंज करते हैं या किसी को देख के आपके मन में आया कि मैं ये करूं? ऐसा है, एक्चुअल में मुझे इतना कुछ खुद नहीं पता कि मैं मतलब किस तरह से ये होता है, जी लेकिन टाइपिंग का जो एक जुनून था वो, जैसे मैंने बोला, ग्रेजुएशन के बाद शुरू हुआ। तो फिर जब एक अच्छे लेवल पे एक मुझे पता था कि इतनी स्पीड है, तो फिर मैंने एक्सप्लोर किया अपने आप को ही बेसिकली कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इसमें, मतलब इस स्किल से मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तो फिर वो चीज़ें सामने आती कि एग्जिस्टेंस ने अपने आप ही वो चीज़ें बिल्कुल। मेरे सामने आई, और मैंने फिर कोशिश की और ये अटैम्प्ट किए। चेस मैं शुरू से एक अच्छा प्लेयर था और उससे रिलेटेड मैंने देखा, और बचपन से ही काफ़ी गेम्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, वीडियो गेम्स खेलने में। उसमें भी एक होता था कि अगर कोई गेम स्टार्ट किया है तो हमेशा से ऐसा होता है कि इसको एंड करना है इसका, तो वो एक अंदर हमेशा होता है कि एंड क्या है इसका, तो वो उसके पीछे जी वो जुनून है कि मतलब उसके पीछे पड़ जाना। तो बस वही जुनून है जो जिसकी वजह से ये भी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। और जैसा कि आपने कहा आईटी कंपनी,
तो वो तो स्टडी भी उससे रिलेटेड थी। फिर अराउंड 6 आईटी कंपनीज़ में मैंने काम किया और फिर अपनी आईटी कंपनी 2013 में इस्टेब्लिश की। तो अभी हैश सॉफ्टवेयर्स के नाम से मोहाली में चल रही है। और डायनामिक आर्ट स्टूडियो जो ओपन किया है वो बस अपनी ही स्किल्स, जैसे आपने बोला डांस, एक्टिंग और सिंगिंग से रिलेटेड जो स्किल्स थोड़ी थोड़ी हैं, जी इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अच्छे प्रोफेशनल सिंगर और डांसर्स हमने हायर किए हैं एकेडमी में। तो बस वही है, बच्चे भी सीखते हैं, लोग सीखते हैं तो अच्छा लगता है। जी और खुद भी इन्वॉल्व होके जब अपने ही वो स्किल को थोड़ा पॉलिश करते हैं जी, तो बड़ी खुशी होती है। तो आपने मतलब खुद को इम्प्रूव करने के साथ साथ सोसाइटी को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहा कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो, सीखें, चाहे वो मेडिटेशन हो, किसी भी तरीके से वो एक्टिव रहना। ऐसा है, मेरे मास्टर हैं ओशो, तो उनसे मुझे एक प्रेरणा मिली। उन्होंने ज़ोरबा दा बुद्धा नाम से एक कॉन्सेप्ट जो है वो उनका जब मैंने देखा तो बड़ा ही अलग था। मतलब काफ़ी इनलाइटेंड मास्टर्स हुए, लेकिन ओशो की ये जो बात ज़ोरबा दा बुद्धा की मुझे काफ़ी प्रेरित किया इन्होंने। ज़ोरबा बेसिकली एक पर्सनैलिटी है, एक ऐसे पर्सन हुए हैं ज़ोरबा जो जिनका एक ही सिद्धांत था लाइफ का कि आपको लाइफ में सिर्फ इंजॉय करना है। ये लाइफ आपको इंजॉय करने के लिए मिली है, सेलिब्रेशन के लिए मिली है। आप इसको जियो, जैसे मर्जी जियो, खुश रहो, नाचो गाओ, इंजॉय करो। लेकिन दूसरी तरफ बुद्ध एक पर्सनैलिटी हुए हैं। बुद्ध हमें सबको पता है हमको कि वो मौन हो गए, उन्होंने त्याग का रास्ता अपनाया, मौन हो गए और बिल्कुल चुप हो गए। आज तक हमें कभी ऐसा नहीं देखा बुद्ध की, हमें कितनी मूर्तियां देखते हैं हम, कभी कोई ऐसी मूर्ति नहीं देखी हमने जिसमें बुद्ध नाच रहे हैं। और फिर ओशो ने अपने सन्यासियों को ये एक मैसेज दिया कि यू शुड बी लाइक ज़ोरबा दा बुद्धा, कि आपको एक कॉम्बिनेशन बनना है, कि आपको बुद्ध भी बनना है और आपको ज़ोरबा वाली लाइफ भी जीनी है। तो यू शुड डू मेडिटेशन बट यू शुड बी एक्टिव एट द सेम टाइम। अपनी ये सारी स्किल्स, आर्ट, क्रिएटिविटी, इस पे काफ़ी ओशो के मैसेजेस हैं, काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी कुछ बोला है उन्होंने। तो बस वही थोड़ा कोशिश रहती है कि लाइफ को इस डायमेंशन से भी जीना है। और मेडिटेशन को भी जैसे इंट्रोड्यूस किया है हमने डायनामिक आर्ट स्टूडियो में, तो बस यही कोशिश रहती है अपनी। यू आर ट्राइंग टू बी ज़ोरबा बुद्धा, तो इसी सिलसिले में मतलब मुझे लगता है कि जैसे कि आपने रैप भी लिखा और उसे गाया भी, तो ये उसी रास्ते पे चलने का एक आपकी कोशिश है। बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आई एम लाइक ज़ोरबा दा बुद्धा, बट कोशिश है कि जो वो मैसेज है, यस आई एम ट्राइंग टू बी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक एज ए साधक अगर आप राइट डायरेक्शन में मेडिटेशन कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, तो यू शुड बी क्रिएटिव एट द सेम टाइम। मतलब क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है, मतलब कुछ भी, जैसे आप डांस में अपनी वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो, संगीत में जाओ आप, संगीत भी एक साधना है जैसे। तो आप हमें अपना रैप भी सुनाएं जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिखा था। तो ये मैंने रिसेंटली ही लिखा है, जो कि कोरोना से भी रिलेटेड है और एक काइंड ऑफ प्रेयर है गॉड को। जी, हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा ये रैप। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। कैसी आई ये लहर, गया वक्त ठहर, कई बीते हैं पहर, सुना हुआ ये शहर, कैसा तेरा ये कहर, कर हम पे महर, अब मान जा तू मान जा, बस कर अब बस तू मान जा। ए दुनिया बनाने वाले, जग को चलाने वाले, तेरी इस दुनिया में लगे पड़े हैं ताले, तू क्या चाहता है जरा खुल के बता, किन किन लोगों से बोल हुई है खता, तू तो जानता है पहचानता है, तभी तो ये बंदा तुझे मानता है, पता है दिल तेरा भी दुखी है बड़ा, जो हर कोई आज इस हाल में खड़ा, क्या तूने इस दुनिया में मुझको बुलाया, अरे तूने ही बुलाया या मैं खुद चला आया, बड़ा काम कराया, बड़ा नाम दिलाया, बड़ा जोर लगाया, बड़ा तूने है भगाया, क्या है तेरा ये रूप, क्या है तेरी ये माया, सच कहूँ तुझे मैं तो तुझे समझ ना पाया, तू क्या चाहता है मुझको, बनाने वाले पहले बना के फिर मुझे मिटाने वाले, खुद सोया है क्या मुझको जगाने वाले, अब मान जा एक एहसान कर, थक गया हूँ मैं, मेरा एक काम कर, करता हूँ फरियाद, नहीं मुझे कोई डर, चल आजा अब आजा आजा मुझे में समा जा, मेरी हस्ती मिटा जा, मुझे मुझसे मिला जा, बता दे कि तू है, आजा जलवा दिखा जा, दुनिया को आजा फिर से बसा जा, अरे मान जा मान जा। बहुत खूब आपने ये कोरोना पीरियड को भगवान से भी जोड़ा है इस गाने को लेके कि उनसे अब मान जाओ और आ जाओ, इस कोरोना को दूर भगाओ। तो यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ऑलराउंडर पर्सनैलिटी। सौरभ जी, हमें अच्छा लगा आपसे मिलना और आपकी उपलब्धियों को जान के हमारे दर्शकों को भी बहुत खुशी होगी, और सब अपने अपने जगह पे कोशिश करते रहेंगे कि वो भी कुछ खास करते रहें और आगे बढ़ते रहें।
तो ये हैं सौरभ सचदेवा जी मोहाली से। धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ जी। थैंक यू जी।